क्योंकि पितृदोष हमारे पुण्यों को समाप्त कर देता है। पितृदोष नहीं होना चाहिए घर में। पितृदोष हो तो उसके कुछ सिम्पटम से या कहा जाए कुछ ऐसा संकेत है। घर के अंदर बेकार में विवाद होना, लड़ाई झगड़े बने रहना, धन आता हो लेकिन बहुत जल्दी उसकी गति हो चला जाए, या अशांति बने रहना, अच्छे अच्छे काम बनते बनते रुक जाना, ये सब पितृदोष है। हो सकता है मतलब ऐसा कि पितृदोष, उसके कई कारण बन सकते हैं। लेकिन अब केवल यहाँ से बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है तो पितृदोष है, क्या मतलब है? हल भी तो बताना पड़ेगा पितृदोष कैसे दूर हो। अगर कोई व्यक्ति रोज 4 यज्ञ करे तो उसके घर में पितृदोष नहीं रहता है। 4 यज्ञ रोज करना चाहिए हमें। सबने सुन तो लिया लेकिन गर्दन किसी ने भी नहीं हिलाई, क्योंकि बड़ा गड़बड़ है। 4 यज्ञ, लकड़ियां लाओ, सामग्री लाओ, घी लाओ। वर्षा जी को क्या पता कि यज्ञ कैसे होता है। अब हम दिन भर भोजन बनाए कि यज्ञ करें? पितृदोष लगा है अगर, या नहीं लगाए तो लगेगा नहीं, और लगाए तो उतर जाएगा। 4 यज्ञ रोज कीजिए। आप कर सकते हैं 4 यज्ञ? बड़ा मुश्किल है भाई, ना तो गर्दन ऐसे हिला सकते हैं ना ऐसे कह सकते हैं। क्या कहें? हाँ हाँ अभी कहेंगे आप ऐसे ही, और सबकी गर्दन ऐसे हिलेगी ऐसे, क्योंकि सब 4 यज्ञ रोज करेंगे। पहला यज्ञ, यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं है कि स्वाहा। यज्ञ का मतलब क्या है? 4 यज्ञ कौन से हैं जो हर किसी को घर में करने चाहिए? घर में बनने वाली पहली रोटी गाय माता के लिए निकालना प्रारंभ कर दीजिए, ये पहला यज्ञ है। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना शुरू कर दीजिए, ये दूसरा यज्ञ है। कबूतर और चिड़िया के लिए, पंछी के लिए दाना, और चींटी के लिए आटा, ये हो सकता है। ये 4 यज्ञ है जो सबको करने चाहिए। कितने लोग तैयार है ये 4 यज्ञ करने के लिए? पितृदोष हो या ना हो, अगर है तो मिट जाएगा, नहीं है तो कभी लगेगा नहीं। पितृदोष का मतलब क्या? ये सब चीजें जो है डराने के लिए नहीं है। आप डराएंगे वो जिनको आपके डर का फायदा उठाना है, वो डराएंगे, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। किसी ने कहा कि तुम्हारा ये ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ग्रह ठीक नहीं है, चक्कर में मत पड़ना। देखो, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करने में विश्वास रखती हूँ। किसी ने कहा ये ग्रह, ये अंगूठी पहनोगे तो ये ग्रह सही हो जाएगा, वो अंगूठी पहनो, क्योंकि उनको भी दुकानें चलानी है अपनी। उन्होंने कहा ये अंगूठी पहनोगे तो वो ग्रह ठीक हो जाएगा। पीछे तक बैठे लोग अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो समर्थन कीजिएगा। कोई ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर राम जी का अनुग्रह आपके साथ है तो सब ग्रह अपने आप आपके हो जाएंगे। भगवान का अनुग्रह होना चाहिए, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। जब ये वीडियो जाएगा तो लोग पूछेंगे क्या प्रमाण है? रामचरितमानस। और मैंने हमेशा कहा है प्रमाण कथाओं में ढूंढो आप। किष्किंधा कांड 6ठा दोहा 11वीं चौपाई लिख लीजिए। अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। अगर तुम्हारा अनुग्रह मेरे साथ है तो कोई ग्रह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवान कभी, मैंने एक बात कही, आप विद्वान लोग हैं, अच्छा लगेगा आपको। लोग कहते हैं भगवान से डरो, कहते हैं ना भगवान से डरना चाहिए। भगवान से डरो भैया, भगवान से डर, अरे भगवान से डर। मैं कहती हूँ भगवान से मत डरो। भगवान डरने का विषय नहीं है, भगवान तो महसूस करने की बात है। भगवान से मत डरना, अपने किए हुए कर्मों से डरना, क्योंकि भगवान आपको वही देगा जो आपने किया है। जैसा बोएंगे वही काटेंगे। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही वापस आया है, और अगर बुरा कर्म किया है तो दुनिया के पूजा पाठ कर लो, कभी भला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। इंसान को भगवान से नहीं अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि एक्शंस क्रिएट रिएक्शंस। आप जैसा करते वही आपके पास आता है। कर्मों से डरो। किसी चींटी को अगर बिना कारण अगर मारा है, प्रमाण है आपके सामने, मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे नाम याद दिलाना जरा। अगर चींटी को भी मारा है ना बिना कारण के, तो घूम फिर करके वो तलवार अपने गले तक भी आएगी। बाणों की नोक से एक सांप को उठाया था 100 साल पहले। याद कीजिए किसकी बात चल रही है। क्या कारण है कि मैं एक शब्द बोलूंगी और आपका नाम याद आ जाएगा। हे गोविंद, हे गोविंद, मैंने तो जीवन भर तुम्हारा नाम लिया है, रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था मैं, फिर क्या कारण है कि मेरा बुढ़ापा और मेरा अंत अवस्था
बाणों की शैया पर मैं पड़ा हुआ हूँ और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्या कारण है? तो गोविंद ने जवाब दिया, याद आया किसकी बात चल रही है? कि 100 साल पहले एक सांप पड़ा था रास्ते में, तुमने बाण से उसे उठा करके कांटों के ढेर में फेंक दिया था। जितने कांटे उसको लगे उतने ही बाण आज तुम्हारे शरीर में लगे हुए हैं, क्योंकि कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। पितामह भीष्म, जो कर्म कोई भी हो, जो कर्म करेगा भैया वो फल पाएगा, आज नहीं तो कल पाएगा, लेकिन फल तो निश्चित मिलेगा। ये कर्मों की कहानी है सब। जैसा कर्म है वैसी गति। अष्टावक्र गीता का एक श्लोक बड़ा अच्छा है, आत्मसाक्षी विभो पूर्ण, पहला अध्याय 12वां श्लोक। आत्मसाक्षी विभो पूर्ण, एको मुक्तिश्चित क्रिय, असंग निष्प्रशांत ब्रह्मात संसार वाणी। वह जो जगत में रहते हुए बुरे कर्मों से मुक्त हो गया, समझ लो वो जीवन से मुक्त हो गया, वो परम मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी। पितृदोष और ये सब जो बातें हैं ये हैं, लेकिन किनके लिए? जिनका कर्म गड़बड़ है। अगर आपका कर्म अच्छा है, राम जी का अनुग्रह है आप पे, किसी का बुरा नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, किसी का बुरा नहीं सोचते, तो पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए। सबने देखा है ना महाभारत में क्या हुआ है। अच्छा, महाभारत कितने लोगों ने पढ़ी है बताओ? किसी ने जवाब ही नहीं दिया। महाभारत है आपके घर में? नहीं है? चलो थोड़ी सी बात सुनिएगा। जितने लोग पांडल, माताओं सावधान, चलो इधर देखो जरा मेरी तरफ, 1 मिनट, एकदम इधर सीधा। अब मैं एक सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे। महाभारत है आपके घर में? नहीं है, कोई नहीं रखता। सब कहते महाभारत घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना? ये है। जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। रामचरितमानस है आपके घर में? ऐसे कंफ्यूज मत हो, जल्दी से बोलो हाँ है। श्रीमद् भगवत गीता है आपके घर में? है। शिव पुराण है आपके घर में? है। सब रखते हैं आजकल, सब पढ़ते हैं। महाभारत है आपके घर में? नहीं, कोई नहीं रखता, बोले लड़ाई हो जाएगी। अब मेरा अगला सवाल और ध्यान से सुनना। रामचरितमानस सबके घर में रखी है, पर क्या रामचरितमानस सबके घर में चल रही है? अरे ठीक से जवाब दो, देखो आनंद आएगा। रामायण रखी है सबके घर में? बोलो हाँ। क्या घर में चल रही है? चलने का मतलब राम जैसा बेटा, सीता जैसी बहू, कौशल्या जैसी सास, भरत जैसा भ्रातृ प्रेम चल रहा है? नहीं चल रहा। श्रीमद् भगवत गीता सबके घर में रखी है, पर क्या गीता जी घर में चल रही है? नहीं चल रही। महाभारत किसी के भी घर में नहीं रखी है, पर क्या चल रही है? यहां आकर के जवाब बदल जाते हैं। फिर समझ आया आपको मैंने क्या कहा? चलो एक बार फिर अब ढंग से जवाब दो, है ना? अगर हाँ है तो हाथ उठा देना, नहीं है तो हाथ वापस, ठीक है? रामचरितमानस सबके घर में है, हाथ उठाओ। पर क्या रामचरितमानस घर में चल रही है? नहीं चल रही। गीता जी सबके घर में है, पर क्या घर में चल रही है? महाभारत सबके घर में है, पर क्या सबके घर में चल रही है? वकील साहब थोड़ी थोड़ी तो सबके घर में चल रही है। और यही तो कलयुग का नियम है कि हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ है, हर घर जलता लाक्षाग्रह है, हर एक मन में महाभारत है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, कि संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्र व्यूह में हम सब अभिमन्यु जैसे हैं, सब फंसे हुए हैं। यही तो महाभारत है। अथ श्री महाभारत कथा सबने देखी है ना टीवी में? आओ थोड़ा सा। मैंने तो एक बात कही है, जिस दिन घर घर में महाभारत पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन घर घर में महाभारत होना बंद हो जाएगी, क्योंकि महाभारत तो पढ़ने के लायक कथा है। महाभारत बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को, ये महाभारत सिखाती है।